क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वोकैबुलरीज, फ्रेजल वर्ब्स या फिर इडियम्स या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रामर के रूल्स आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे याद नहीं कर पाते जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इस सिचुएशन को आपने कभी फेस किया है या फिर कभी ऑब्जर्व किया है खुद के साथ होते हुए, तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश एंड वेलकम बैक टू frazelenglish101.com, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश विद मूवीज एंड नेटफ्लिक्स इन द टेलीग्राम कम्युनिटी थ्रू हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन से, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे नए वोकैबुलरीज, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद प्रोनाउंसिएशन थ्रू हिंदी। और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो आउटकम आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा। तो उसके कुछ रीजन है, उसमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप कोई भी आगे चलकर ऐसी गलती ना करें या फिर आपका टाइम वेस्ट ना करें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ होती है? जब आप उसे सीखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कुछ हमें अचीव करना है तो हमें उससे सीखना होगा। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए तो उसे सीखने से पहले भी उसे समझना चाहिए, और ये सबसे बड़ी गलती है जो 99% से भी ज़्यादा लोग करते हैं। आप सीखते बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। जैसे कि आप ग्रामर के रूल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उसे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, उसे कब यूज़ करना है, उसके एप्लीकेशंस, आप इन सब चीज़ों इतना ज़्यादा वक्त वेस्ट करते हैं कि आप स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। और इसी से क्या होता है, आप सीखते तो है, ऑफकोर्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू जो आपको कभी पता नहीं था, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब आप कहोगे कि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स अगर हमें पता नहीं हो तो हम उसे बोले कैसे, हम उसे यूज़ कैसे करें, क्योंकि विदाउट ग्रामर तो हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। यू आर राइट, लेकिन हमें उसे सीखना नहीं, समझना है। फॉर एग्जाम्पल शुड, सबको पता है शुड एक मॉडल वर्ब है। इसे समझना कैसे है ताकि आप इसे कभी भी यूज कर सके, वो भी कॉन्फिडेंटली। जैसे कि आप थैंक यू, सॉरी, ये जैसे वर्ड्स है, फ्रेजेस है इंग्लिश के, जिसे आप कैजुअली यूज करते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं देना होता, तो उसी तरह आप इसके बाद शुड, कुड या फिर वुड किसी भी मॉडल वर्ब या स्ट्रक्चर को यूज कर पाएंगे। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि शुड का मीनिंग होता है चाहिए। ओके, अब आपको मीनिंग पता है, अब भूल जाइए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसे उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ देखना है कि चाहिए को यूज करके आप कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए या फिर मुझे वक्त चाहिए, ये हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, ये डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की सिंपल स्ट्रक्चर्स है, एडवांस नहीं, और आपको सिंपल से ही स्टार्ट करना है। अब ये 3 से 4 सेंटेंसेस आपने क्रिएट किए। ओके, अब बस इन्हीं चीज़ों को आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। अब कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू द स्कूल। बहुत सिंपल है, देखिए, आई शुड गो टू द स्कूल, मैंने स्कूल जाना चाहिए, ये हुआ उसका इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इंग्लिश को सीखने का। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट, इसे ध्यान में रख सकेंगे? ऑफ कोर्स रख पाएंगे, लेकिन ऐसे तो हजारों रूल्स है, हजारों स्ट्रक्चर्स है, और कौन से स्ट्रक्चर्स को आप याद रखेंगे? ये बहुत ज़्यादा टफ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश को, जो आपका मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश को सीखना चाहिए, वो 100% गलत है। मैं कहता हूँ आप इंग्लिश में जीना स्टार्ट करें, आप इंग्लिश में रहना स्टार्ट करें। जैसे कि आपके सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें हैं, जो भी टास्क आप करते हो, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखें। जैसे कि मैं अगले 3 दिनों तक शहर से बाहर रहूँगा, आई विल बी आउट ऑफ द टाउन फॉर द नेक्स्ट 3 days। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको उसे ट्रांसलेट करना है, जी नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ सिचुएशन को समझना है और छोटे छोटे चीज़ों को सिर्फ, जैसे कि डॉट्स रहते हैं, हम उसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई एक आउटकम निकलता है, उसी तरह छोटे छोटे सिचुएशंस को आपको कनेक्ट करना है और एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे वर्ड्स को आप कंस्ट्रक्ट करना सीखे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा 30 दिनों के चैलेंज में अगर आप ज्वाइन होते हो, नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कर तो हम आपको सिखाएंगे कि आपको पहले वीक में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने हैं। अगले कुछ दिनों में 15 दिनों तक आपको सिखाया जाएगा कि आपको बोलना कैसे है, इनको कन्वर्ट कैसे करना है, और आखिरी के जो 2 वीक्स रहेंगे जिसमें आप लिसनिंग स्किल्स को
और अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेंगे। सिर्फ 30 दिनों में आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे एज अ बिगिनर, वो भी कॉन्फिडेंटली। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश सीखना है वो भी सिर्फ 30 दिनों में, देन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन जस्ट 30 डेज। आई होप कि आज के बाद आप इंग्लिश को सीखने से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है इंग्लिश को समझना, कोई भी इंग्लिश में बात कर सकता है। तो आज आपने सीखा कि इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करें, वो भी बहुत ज़्यादा इजीली विदाउट लर्निंग द इंग्लिश ग्रामर रूल्स। तो उसी के साथ मैं आपको और एक टिप दूंगा कि अगर आपको डर लगता है कि आपको इंग्लिश आती नहीं, तो एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको सेल्फ इवेल्युएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि कोई भी एक इंग्लिश मूवी है, किसी भी इंग्लिश मूवी को जो आपको पसंद है, उसे विदाउट सबटाइटल सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, अब फिर देखिए कि आपको कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंसेस या फिर कौन सा कॉन्वर्सेशन आपको समझ में आता है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितना परसेंट, फॉर एग्जांपल 10%, 20%, 30% कितने वर्ड्स को या फिर कौन से सेंटेंसेस को या फिर कौन से डायलॉग को आप समझ सके, ताकि आपको पता चले कि आपकी खुद की लेवल कौन सी है। अगर आप 10% से स्टार्ट करके 30% तक जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी से इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब आपको 10% भी आपको इंग्लिश में समझ में आता है कोई भी कॉन्वर्सेशन, तो आपने आधी जंग तो पार ही कर ली। अगर मैं एक क्लिप रन करूँगा रशियन लैंग्वेज में, तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? जी नहीं, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता चलेगा, क्या बोल रहे वो भी नहीं समझेगा, कौन सा वर्ड है, कौन सा स्पेलिंग है या फिर कैसे अल्फ़ाबेट्स है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें पहचानते नहीं। लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता है इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स भी पता है, आपको वर्ड्स भी पता है, और सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं आज आपने वो भी सीख लिया। इसका मतलब है 50% तो इंग्लिश आपने आज ही सीख ली है। तो फिर आपका सवाल होगा कि हमें डर लगता है बोलने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ ना कुछ कहने का। तो उन सभी को इग्नोर कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास स्पीकिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट कोई एनवायरनमेंट नहीं है तो क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट you will get a proper environment where you can practice English with thousands of students, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकोगे इंग्लिश को thousands of students के साथ, वो भी कॉन्फिडेंटली। तो आई होप आज के सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आपको कितने परसेंटेज तक इंग्लिश को समझ में आता है अगर आपने विदाउट सबटाइटल उसे सुना हो तो। So thank you so much for being here. See you soon in the next one. Start speaking in English from your first lesson without investing lots of time, money and energy by enjoying latest web series and movies. तो मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो रिलेशन है स्पोकन इंग्लिश के साथ शायद वो completely change ही हो जाए। And if you want to know our new releases, hit the bell icon because that is how you get to be notified about our journey.